नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय पेंटर जनरल के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठ चर्चा में अंकित प्रसंग पेंटिंग औजार एवं उपकरण पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। पेंटिंग औजार एवं उपकरण का ये भाग 1 है। पेंटिंग औजार एवं उपकरण, पेंटिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। सबसे पहले आइए इसका परिचय देखते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। किसी भी व्यवसाय का कोई भी कार्य करते समय हमें उस कार्य से संबंधित औजारों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी व्यवसाय का कोई भी कार्य करते समय हमें उस कार्य से संबंधित औजारों की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कार्य होता है वैसे ही औजारों की आवश्यकता पड़ती है। औजार ना होने पर हम उस कार्य को सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं। बिना औजारों के कार्य संपूर्ण होने में अधिक समय लगता है, समय भी अधिक लगता है और कार्य सही प्रकार से भी नहीं हो पाता है। बिना औजारों के कार्य काफ़ी जटिल हो जाता है, कार्य करने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। प्रत्येक औजार का अपने कार्य के हिसाब से महत्व होता है। प्रत्येक औजार का अपने कार्य के हिसाब से महत्व होता है। पेंटर के मुख्य काम करने वाले औजार, कॉमन टूल्स फॉर द पेंटर। सबसे पहले हम आपको इस पार्ट 1 में ब्रश के बारे में आज बताएंगे। ब्रश, नंबर 1 डस्टिंग ब्रश, यह डस्ट को हटाने का काम करता है। नंबर 2 स्टैम्पर ब्रश, ग्राउंड ब्रश, नोटिंग ब्रश, स्टेंसिल ब्रश, वार्निश ब्रश, हार्ड ब्रश, लाइनिंग ब्रश, सेवल हेयर ब्रश, सैश टूल ब्रश। ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के 10 प्रकार के यहाँ पे ब्रश हैं जो पेंटिंग में प्रयोग किए जाते हैं। पेंटिंग में इनका क्या योगदान है, क्या कार्य है, वह आज हम आपको बताएंगे। ब्रश, ब्रश का क्या कार्य है? पेंटिंग व्यवसाय में पेंटिंग ब्रशों का विशेष महत्व है। पेंटिंग व्यवसाय में पेंटिंग ब्रशों का विशेष महत्व होता है। पेंटिंग ब्रश ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाले ब्रशों से बिल्कुल भिन्न होता है। जो हम आर्ट में ब्रश प्रयोग करते हैं उनसे पेंटिंग ब्रश बिल्कुल भिन्न होता है। आर्ट में प्रयोग होने वाले ब्रश वाटर कलर बेस्ड ब्रश प्रयोग करते हैं और जो पेंसिल ब्रश होते हैं उनसे पेंटिंग में प्रयोग होने वाले ब्रश बिल्कुल भिन्न होते हैं। एक अच्छी पेंटिंग एक अच्छे ब्रश का ही परिणाम होती है। ब्रश जितना अच्छा होगा पेंटिंग उतनी ही स्वच्छ और सुंदर प्राप्त होगी। ब्रश पेंटिंग व्यवसाय में सर्वाधिक आवश्यक औजार है। ब्रश का पेंटिंग व्यवसाय में सबसे अधिक महत्व है। ब्रश की संरचना, पार्ट्स ऑफ ब्रश। ये चित्र में एक ब्रश दिखाया गया है। जिस ब्रश में आपको ब्रश के भिन्न भिन्न पार्ट दिखाए गए हैं। सबसे पहले ब्रिस्टल है, ये ब्रिस्टल होता है जो आगे का पार्ट है। फेरूल है, ये फेरूल होता है जो लोहा या टिन की फौलादी लगी हुई है। ये टो है, ये हील है। उसके बाद जो हम पकड़ते हैं उसको हैंडल कहते हैं, जिसको पकड़कर पेंटिंग की जाती है।
ब्रिस्टल, ब्रिस्टल, ब्रश के जिस हिस्से में बालों का समूह होता है उसे ब्रिस्टल कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ब्रश है ये, जिस हिस्से में बालों का समूह है यानी जितने हिस्से में ये बाल हैं उस पूरे हिस्से को हम ब्रिस्टल कहते हैं। फेरूल, ये फेरूल है, बालों के समूह को जो भाग पकड़ के रखता है उसे फेरूल कहते हैं। बाल हैं, इनको यहाँ फेरूल ने पकड़ के रखा हुआ है तो इसे हम फेरूल कहेंगे। यह भाग हैंडल के साथ जुड़ा होता है और ये जो फेरूल है ये हैंडल के साथ जुड़ा हुआ होता है। यह भाग किसी मजबूत धातु जैसे स्टील, लोहा आदि का बना होता है और जो ये फेरूल है ये स्टील, लोहा, टिन आदि किसी मजबूत धातु का ये बना हुआ होता है। इसमें बालों को कीलों द्वारा जोड़ कर रखते हैं और ये जो बाल हैं इनको फेरूल के अंदर कीलों से पकड़ के रखते हैं। उसके बाद आता है हैंडल। हैंडल के बारे में, यह एक विशेष प्रकार की लकड़ी का बना होता है। विशेष प्रकार की लकड़ी का बना होता है यानी कि इसकी लकड़ी जो होती है वेल सीजन लकड़ी होती है जो खराब नहीं होती है पानी में और हल्की होती है। यह वजन में हल्का परंतु मजबूत होती है। पेंटर इस भाग का उपयोग ब्रश को पकड़ने के लिए करता है। हैंडल का उपयोग ब्रश को पकड़ने में किया जाता है। टो, ब्रिस्टल का यह भाग ही पेंट को सतह पर फैलाता है। यह भाग ब्रश का सबसे आगे का हिस्सा होता है। हील, ब्रिस्टल का यह भाग हमेशा फेरूल से जुड़ा रहता है। आप देख रहे हैं ये जो ब्रिस्टल है इसके सबसे आगे का जो हिस्सा है जिसको टो बोलते हैं यह भाग ही सतह पर पेंट को फैलाने का कार्य करता है और जो सबसे नीचे का भाग होता है जो ब्रिस्टल्स के जो फेरूल के साथ जुड़ा होता है उसको हम हील कहते हैं। पेंटिंग में प्रयुक्त विविध ब्रश, विभिन्न प्रकार के ब्रश यहाँ पे आपको बताए गए हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले है डस्टिंग ब्रश। डस्टिंग ब्रश क्या कार्य करता है? सफाई चित्रकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कोई भी चित्रकार है, पेंटर है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सफाई। सफाई जितनी अधिक होगी कार्य भी उतना ही कार्य के परिणाम भी उतने ही अच्छे प्राप्त होंगे। जिस धरातल पर हम पेंटिंग करना चाहते हैं डस्टिंग ब्रश की सहायता से उसे हम सबसे पहले साफ करते हैं। कोई भी धरातल है, सरफेस है जिस पर हम पेंटिंग करना चाहते हैं सबसे पहले हम उसको साफ करेंगे। तो साफ करने के लिए हम जिस ब्रश का यूज करते हैं वह डस्टिंग ब्रश कहलाता है। यह ब्रश 3 इंच से 4.5 इंच तक चौड़ा होता है और 7.5 इंच तक लंबा होता है, यानी कि लंबाई में यह काफी होता है, चौड़ाई में यह 3 से 4.5 इंच तक होता है। इसको इस्तेमाल करने के बाद साफ करके रखना चाहिए। साफ करके इसलिए रखते हैं ताकि आगे यह कार्य स्वच्छता से कर सके, नहीं तो गंदा होगा तो आगे किसी कार्य को करेंगे तो पहले वह उसको गंदा कर देगा। डिस्टेम्पर ब्रश नंबर 2। डिस्टेम्पर ब्रश क्या कार्य करता है? यह मकान की दीवारों पर डिस्टेम्पर करने के काम आता है। डिस्टेम्पर वाटर वेस्ट कलर होता है जो मकान की दीवारों पर किया जाता है। इसकी लंबाई 5 इंच से 6 इंच तक तथा चौड़ाई 5 इंच से 7.5 इंच तक होती है, यानी कि इस ब्रश की जो चौड़ाई होती है वह लंबाई की अपेक्षा अधिक होती है। चौड़ाई 5 से 7.5 इंच तक होती है जबकि लंबाई केवल 6 इंच तक होती है। कार्य हो जाने के बाद ब्रश को साबुन से साफ करके धुलना चाहिए और पोंछ करके सुखा करके रखना चाहिए ताकि यह आगे काम आ सके।
ग्राउंड ब्रश। नंबर 3 ग्राउंड ब्रश। ग्राउंड ब्रश क्या है? जब बहुत बड़ी जगह पर पेंट करना होता है तब इस ब्रश का प्रयोग करते हैं। किसी बड़े हॉल में, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे जब हमको पेंट करना होता है तब हम इस ब्रश का प्रयोग करते हैं। ये ग्राउंड ब्रश है। इसके बालों की चौड़ाई 3 इंच तथा लंबाई 6.5 इंच तक होती है। चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, केवल 3 इंच तक होती है, जबकि इसकी लंबाई अधिक होती है, 6.5 इंच तक होती है। कार्य करने से पहले इसके बालों का 1/3 भाग किसी मजबूत धागे से बांधकर पानी में भिगो कर रखना चाहिए। कार्य करने से पहले क्या करते हैं कि इसके ऊपर से 1/3 भाग को हम बांध देते हैं किसी मजबूत धागे से। मजबूत धागे से बांधने के बाद फिर इसको हम पानी में भिगो के रखते हैं। और कब तक भिगो कर रखते हैं? जब तक कि वह धागा मजबूत ना हो जाए। धागा मजबूत होने के बाद पेंट करने पर पेंट ब्रश की फेरूल तक नहीं पहुंचता है। धागा जब मजबूत हो जाता है तो पेंट ब्रश की जो फेरूल होती है, जो लोहे या टिन या स्टील की बनी हुई होती है, वहां तक पेंट नहीं पहुंच पाता है। कार्य समाप्त होने के बाद ब्रश को तारपीन के तेल से धोकर साबुन व गर्म पानी से धुलकर सुखाकर रखना चाहिए। कोई भी कार्य समाप्त हो जाए, कार्य समाप्त होने के बाद ब्रश को धुलना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर आप ब्रश को नहीं धुलते हैं और उसको ऐसे ही रख देते हैं तो फिर आगे आप उस ब्रश को यूज नहीं कर पाएंगे और ब्रश बेकार हो जाएगा। नोटिंग ब्रश। नोटिंग ब्रश, नोटिंग ब्रश किस काम आता है? यह लकड़ी की दरारों में नोटिंग लगाने के काम में आता है। यह इस टाइप का ब्रश होता है जिसके बाल बहुत बड़े नहीं होते हैं। नोटिंग क्या होती है? किसी भी लकड़ी में, टिम्बर में जो गांठ रह जाती है उसको हम नोट कहते हैं। चित्र में दिखाया गया है। गांठ सूखने के बाद बाहर निकल जाती है और उस जगह पर स्पेस बन जाता है, खाली जगह बन जाती है, जिसको भरने के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो उस ट्रीटमेंट के लिए, नोटिंग के लिए हम इस नोटिंग ब्रश का यूज करते हैं, जिसके लिए मार्केट में विभिन्न विभिन्न प्रकार के केमिकल भी आते हैं, जिनको लगाने के लिए हम नोटिंग ब्रश का प्रयोग करते हैं, जो इस चित्र में दिखाया गया है। और इस ब्रश की जगह पर आप 4 या 5 नंबर का सैश टूल ब्रश भी यूज करते हैं। सैश टूल ब्रश क्या होता है यह मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। 4 या 5 नंबर का सैश टूल ब्रश इसकी जगह पे इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि उसके बाल बिल्कुल इसी के बाल की तरह होते हैं। काम करने के पश्चात इस ब्रश को नोटिंग की शीशी में ही रखना चाहिए। नोटिंग की शीशी में इसलिए रखते हैं ताकि इसके बाल खराब ना हो। हवा के संपर्क में आने पर इस ब्रश के बाल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसको केमिकल वाली शीशी में ही, इसको नोटिंग की शीशी में ही इसको रखना चाहिए। नोटिंग आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो कोई भी लकड़ी होती है जिसकी विभिन्न प्रकार की शाखाएं, कोई भी लकड़ी जो प्राप्त होती है पेड़ से, जो उसकी शाखाएं निकलती हैं, शाखाएं जहां से टूटती हैं वहां पर ही नोट बनती है। नोट सूख जाती है, सूखने के बाद निकल जाती है, निकलने के बाद वहां पे स्पेस रह जाता है जिसको हम नोट कहते हैं। अगर ये नोट सूखता नहीं है और वहीं पर रह जाता है तो वहां पे पॉलिश भी अच्छी नहीं हो पाती है, जिसका उपचार करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के केमिकल यूज करते हैं। इसी को हम नोटिंग कहते हैं। स्टेंसिल ब्रश। स्टेंसिल ब्रश क्या होता है? सबसे पहले हम जान लें स्टेंसिल क्या होता है। इस चित्र में दिखाया गया है कि एक छापने वाली कागज या पेपर जिसपे कोई डिजाइन कटी हुई है पहले से ही, उस पर ब्रश की सहायता से हम पेंट भर देते हैं और उस कटी हुई डिजाइन को नीचे की सतह पर छाप सकते हैं। तो इस छपाई के लिए जो ब्रश का प्रयोग करते हैं उसको हम स्टेंसिल ब्रश कहते हैं। यह ब्रश स्टेंसिल छापने के काम में आता है। स्टेंसिल किसी कागज या टिन के ऊपर डिजाइन या अक्षर काटकर उनको बाहर निकालकर बनाया जाता है। किसी कागज या टिन के ऊपर हमने कोई डिजाइन काटी, अक्षर काटे और उनको बाहर निकाल दिया, उसके बाद ये क्या बन जाता है? ये स्टेंसिल बन जाता है।
इस ब्रश के बाल लंबाई में बहुत छोटे और बराबर होते हैं। बाल जो है ब्रश के लंबाई में बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, छोटे ही होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। इस यह ब्रश छोटे से छोटे और बड़े से बड़े साइज में मिलते हैं। छोटे कार्य करने के लिए हमको छोटा ब्रश यूज करते हैं, और बड़े बड़े कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी दीवार पर हमको छपाई करनी है तो हम बड़े ब्रश का प्रयोग करते हैं, किंतु उसका रूप ऐसा ही होगा। ये स्टेंसिल ब्रश हो गया। इसके बाद आता है वार्निश ब्रश। वार्निश ब्रश, यह ब्रश चपटा और सभी ब्रशों से अच्छा होता है। यह ब्रश चपटा होता है, आप देख रहे हैं ये चित्र में वार्निश ब्रश दिखाया गया है। यह ब्रश सभी ब्रशों से अच्छा होता है, इसकी सभी ब्रशों से क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, इसके बाल बहुत ही अच्छे होते हैं। चाहे फिर डिस्टेम्पर ब्रश हो, ग्राउंड ब्रश हो, या पेंटिंग में प्रयोग होने वाला कोई भी ब्रश हो, उन ब्रशों से इस ब्रश की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसके बाल बहुत नरम सॉफ्ट होते हैं। कार्योपरांत इस ब्रश को तारपीन के तेल व साबुन व गर्म पानी से धोकर कपड़े से पोंछ कर रखना चाहिए। यह ब्रश काफी महंगा आता है, इसलिए इसका रखरखाव बहुत ही जरूरी हो जाता है। कार्य करने के बाद इस ब्रश को, यदि ये पेंट में यूज किया गया है, एनिमल पेंट में यूज किया गया, तो इसको हम तारपीन के तेल से धुल करके और फिर पोंछ करके कपड़े से सुखा कर रखेंगे। इसको इस तरह से नहीं रखेंगे क्योंकि यह काफी महंगा ब्रश होता है और बहुत ही अच्छा ब्रश होता है। उसके बाद आता है आपका हार्ड ब्रश। हार्ड ब्रश क्या होता है? हाँ, इस ब्रश का हैंडल काफी लंबा होता है। यह चित्र में दिखाया गया है। भिन्न भिन्न टाइप के हार्ड ब्रश दिखाए गए हैं। ये भी अलग अलग नंबर के ब्रश होते हैं। इनका ये काफी लंबाई में काफी बड़े होते हैं। इसके बाल काफी सख्त होते हैं। हार्ड ब्रश इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसके जो बाल होते हैं वो काफी सख्त होते हैं। यह ब्रश सुअर के बालों से बनता है। इसका इस्तेमाल प्लाई सीट अथवा कपड़े के बने बैनर्स पर किया जाता है। प्लाई सीट पे इसका उपयोग करते हैं, कपड़े के बने बैनर्स पर इसका उपयोग करते हैं। कपड़े पे जो कपड़े के बने हुए बैनर्स होते हैं उस पर इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह उसके रोओं को दबा देता है। यह कपड़े के रोओं को आसानी से दबा देता है। इसका प्रयोग ऑयल पेंटिंग तथा मिक्सिंग में भी करते हैं। काम करने के पश्चात इसे तारपीन के तेल से धोकर साबुन व गर्म पानी से धोकर रखते हैं। काम हो जाने के बाद इसे तारपीन के तेल से धोते हैं क्योंकि ऑयल पेंटिंग की गई है इस ब्रश से, मिक्सिंग की गई है। उसके बाद इसको धो के साफ करके रख देना चाहिए। लाइनिंग ब्रश। लाइनिंग ब्रश लाइन बनाने के काम कर आता है। इस टाइप का होता है, चित्र में आप देख रहे होंगे। इन ब्रशों का प्रयोग लाइन बनाने में करते हैं। मोटी लाइन बनाने के लिए सुअर के बालों से बने ब्रश का उपयोग करते हैं। मोटी लाइन बनाने के लिए हम सुअर के जो बाल होते हैं उनसे बने हुए ब्रश का उपयोग करते हैं क्योंकि ब्रश काफी हार्ड होगा, इसलिए मोटी लाइन बनाने के लिए हम उस ब्रश का उपयोग करते हैं। किंतु पतली लाइन बनाने के लिए सैवल के बालों से बने ब्रश का प्रयोग करते हैं। सैवल एक जानवर होता है जो ठंडी जगह पे पहाड़ों पे पाया जाता है। चीन में, स्विट्जरलैंड में और रूस में ये जानवर पाया जाता है, जिसका मैं अभी आगे बता दूंगा कैसा होता है। उसके बालों से भी एक ब्रश बनता है। उस ब्रश का प्रयोग पतली लाइन बनाने में करते हैं। इस ब्रश के बाल 1 इंच से 1.25 इंच तक लंबे होते हैं। 1 इंच से 1.25 इंच तक लंबे इसके बाल होते हैं। इस ब्रश के बाल एक समान मोटाई में होते हैं और इसके बाल एक समान मोटाई में होते हैं, यानी जितने ऊपर होंगे उतने ही नीचे तक होंगे। तो एक समान मोटाई में इस ब्रश के बाल होते हैं। सैवल हेयर ब्रश। जिस सैवल जानवर की अभी बात हुई थी वह सैवल इस टाइप का होता है। ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। इसकी पूंछ में बहुत बाल होते हैं। इसकी पूंछ से यह ब्रश बनाया जाता है। यह ब्रश साइन बोर्ड, पेंटिंग और डिजाइन आदि बनाने के काम में आता है। यह सैवल नामक जानवर के पूंछ के
बालों से बना होता है। ये सैवल जानवर है, इसकी पूंछ के बालों से यह ब्रश बनाया जाता है। ब्रश के पॉइंट कुछ नुकीले व मोटे होते हैं। ब्रश के पॉइंट आप देख रहे हैं चित्र में, कुछ नुकीले व मोटे होते हैं। 0 नंबर का ब्रश, सॉरी, 0 नंबर का ब्रश सबसे पतला और 12 नंबर का ब्रश सबसे मोटा होता है। क्योंकि यह भिन्न भिन्न साइज में आता है, इसलिए 0 से 12 नंबर तक साइज में आता है। 0 नंबर का ब्रश सबसे पतला, 12 नंबर का ब्रश सबसे मोटा होता है। इस ब्रश की फेरूल 2 प्रकार की बनी होती है, एक टिन की तथा दूसरी किसी पक्षी के पंख के खाली खोखले की। जो टिन की बनी हुई फेरूल होती है और उसमें जो उससे जो ब्रश बनता है उसको हम ऑयल पेंट में यूज करते हैं, और जो पक्षी के पंख के खाली खोखले की जो बनी हुई फेरूल होती है उससे जो ब्रश बनता है उसका प्रयोग हम किसी वाटर बेस्ड कलर में यूज करते हैं। सेश टूल ब्रश, सेश टूल ब्रश क्या होता है? बहुत ही संकुचित जगह जैसे सजावटी दरारों में रंग लगाना, मोल्डिंग में रंग भरना आदि में इस ब्रश का प्रयोग करते हैं। ये सेश टूल ब्रश है, आप देख रहे हैं इसके बाल कैसे यूनिफॉर्म है। इस ब्रश का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पर हमको किसी संकुचित जगह पे, जहां अन्य ब्रश नहीं पहुंच सकते हैं या पहुंच भी सकते हैं तो कलर छूट जाएगा। किंतु इससे क्या है कि कलर छूटेगा नहीं संकुचित जगह पे, और पूरा कलर भर के ये काम करता है। किसी संकुचित जगह पे जैसे मोल्डिंग आदि में रंग भरने का कार्य करता है। इसका उपयोग अक्षरांकन करने में भी करते हैं, और इसका उपयोग जैसे स्टेंसिल ब्रश में छपाई का कार्य करता है वैसे भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लिखने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई कुछ लिखाई का जब कार्य करते हैं, कोई स्लोगन टाइप से लिखना होता है, वहां पर भी हम इस ब्रश का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसके बाल काफी यूनिफॉर्म होते हैं। पेंट करने के बाद पतली सजावटी लाइन में भी इससे, सॉरी, पेंट करने के बाद पतली सजावटी लाइन भी इससे आसानी से लगाई जा सकती है। इस ब्रश से अगर हमने कोई पेंट किया है और हमें लाइनिंग वर्क करना है तो वह भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम लगा सकते हैं। इसके बाल लंबाई में ज़्यादा लंबे होते हैं, और ज़्यादा लंबे होने की वजह से यह सभी जगह, नैरो संकुचित से संकुचित जगह पे भी हम कलर पूर्णतः भर सकते हैं। 4 या 5 नंबर का सैश टूल ब्रश का उपयोग नोटिंग ब्रश की जगह पर कर सकते हैं। जहाँ पे किसी फर्नीचर में, लकड़ी में होकर हमको नोटिंग वर्क करना है और वहाँ पे हमारे पास नोटिंग ब्रश नहीं है, तो इसी ब्रश को, सैश टूल ब्रश को, इसका 4 या 5 नंबर का सैश टूल ब्रश लाना पड़ेगा और हम उसका उपयोग कर सकते हैं नोटिंग लगाने में। सावधानियां, ब्रश यूज करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो इसमें बताया गया है। जिस जिस तरह की पेंटिंग हो उसी तरह का ब्रश प्रयोग करना चाहिए। अलग अलग टाइप की पेंटिंग के लिए, आर्ट बनाने के लिए हम अलग ब्रश का यूज करते हैं, और पेंटिंग जिस तरह की होती है वहाँ पे हम अलग टाइप के ब्रश का यूज करते हैं। जहाँ पे डस्टिंग ब्रश का यूज होना है वहाँ पे डस्टिंग का, जहाँ ग्राउंड ब्रश का यूज होना है वहाँ ग्राउंड ब्रश का यूज करेंगे, जहाँ सेवल हेयर लगना है वहाँ सेवल हेयर का प्रयोग करेंगे, जहाँ सेश टूल लगना है वहाँ सेश टूल का प्रयोग करेंगे। यानी कि जिस तरह की पेंटिंग है हम उसी तरह का ब्रश का प्रयोग करेंगे। इससे क्या है कि ब्रश की भी एक तो सुरक्षा बनी रहती है, दूसरा पेंटिंग में भी गुणवत्ता आती है। जिन ब्रशों से ऑयल पेंट का कार्य किया जाता है उन्हें कभी भी पानी से नहीं धोना चाहिए। ऑयल पेंट में जो ब्रश प्रयोग किए गए हैं, इनेमल पेंट में जो ब्रश प्रयोग किए गए हैं, उन पेंटों को कभी भी हम पानी से नहीं धुलेंगे, वरना उनके बाल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। ब्रश को कलम की तरह पकड़कर आसानी से चलाना चाहिए। कोई भी ब्रश को रफ एंड टफ नहीं चलाना चाहिए, उसको आसानी से कलम की तरह आहिस्ते आहिस्ते चलाना चाहिए, जिससे कि उसके फेरूल और उसके बाल दोनों की सुरक्षा बनी रहती है और ब्रश काफ़ी लंबे समय तक चलता है। पॉलिश में उपयोग किए गए ब्रश को अल्कोहल से धोना चाहिए। जिस ब्रश से हमने पॉलिश की है उस ब्रश को हम अल्कोहल से धुलेंगे। वार्निश, एनेमल पेंट वाले ब्रश को तारपीन के तेल से धुलना चाहिए। वार्निश किया है, एनेमल पेंट किया है, ऑयल पेंट किया है, उसको हम किससे धुलेंगे? तारपीन के तेल से। पानी से केवल वही ब्रश धुलने चाहिए जिनको वाटर कलर में प्रयोग किया गया हो। पानी से केवल हम वही ब्रश धुलेंगे जिनको वाटर कलर
वाटर कलर में जो ब्रश यूज किए गए हैं उन्हीं को पानी से धुलेंगे। बाद बाकी ब्रश को हम जिस हिसाब से यूज किए गए हैं, अगर पॉलिश में प्रयोग किए गए हैं तो हम अल्कोहल से धुलेंगे। वार्निश या एनेमल पेंट या कोई भी ऑयल पेंट प्रयोग किया गया तो तारपीन के तेल का प्रयोग करेंगे। ब्रश को हमेशा कपड़े से पोंछकर और सुखाकर ही रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है इसमें, चित्र में आप देख रहे हैं कि एक ब्रश को किसी भरे हुए पानी में डाल दिया है, तो बता रहे हैं कि भाई इस तरह से ब्रश को नहीं डालना चाहिए ब्रश को, क्योंकि इससे इसकी फेरूल खराब हो जाती है। आप हो सके तो ब्रश को इस तरह से किसी क्लिप से जोड़ करके रखें और तब पानी में डाल के उसके केवल बालों को ही भिगोएं, पूरी उसकी फेरूल को ना खराब करें, इससे इसकी फेरूल खराब हो जाती है। प्रशिक्षण का सारांश, आज का सारांश ये है जो आपने आज पढ़ा है। आज आपने ब्रश के बारे में पढ़ा है कि भिन्न भिन्न टाइप के ब्रश विभिन्न कार्यों में भिन्न भिन्न टाइप के ब्रश प्रयोग होते हैं। जैसे डस्टिंग ब्रश का उपयोग जो है डस्ट को हटाने में करते हैं, धूल मिट्टी आदि को साफ करने में करते हैं। कोई भी सतह है उसमें पेंटिंग करने से पहले सबसे पहले हम उसकी सफाई करते हैं, तभी जाकर के अच्छी पेंटिंग हो पाएगी। यदि सतह गंदी होगी तो पेंटिंग भी गंदी ही प्राप्त होगी। डिस्टेम्पर ब्रश का प्रयोग, डिस्टेम्पर ब्रश का प्रयोग हम डिस्टेम्पर करने में करते हैं। ग्राउंड ब्रश का उपयोग हम बहुत बड़ी जगह पे यदि कोई पेंटिंग का कार्य है तो हम वहाँ पे ग्राउंड ब्रश का प्रयोग करते हैं। इन सारे ब्रशों का साइज अलग है, इनकी बनावट अलग है। ग्राउंड ब्रश जैसे कि 3 इंच चौड़ाई में होता है, बल्कि 6.5 इंच तक लंबाई में होता है। नोटिंग ब्रश, नोटिंग ब्रश का प्रयोग हम इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि नोट का ट्रीटमेंट करने के लिए नोटिंग ब्रश का प्रयोग करते हैं। स्टेंसिल ब्रश का प्रयोग स्टेंसिल पे छपाई वगैरह करने के लिए करते हैं। वार्निश ब्रश, वार्निश ब्रश एक काफ़ी महंगा ब्रश होता है जिसका उपयोग वार्निश करने में किया जाता है। इसको कार्य होने के बाद ब्रश को साफ करके जरूर रखना चाहिए। और हार्ड ब्रश, हार्ड ब्रश के बाल काफ़ी हार्ड होते हैं, यह भी भिन्न भिन्न साइजों में आते हैं। यह सूअर के बालों से बनता है। लाइनिंग ब्रश, लाइनिंग ब्रश लाइनिंग लगाने के काम में आता है, यह भी भिन्न भिन्न साइज में आते हैं। और लाइनिंग ब्रश जो है सेवल हेयर से भी बनता है। इसके बाल 1 से 1.25 इंच तक लंबाई में होते हैं और बालों की मोटाई हील से लेकर टो तक एक समान होती है। सेवल हेयर ब्रश, सेवल हेयर ब्रश सेवल नामक जानवर के बालों से बनता है, उसकी पूंछ के बालों से बनता है। यह काफ़ी सॉफ्ट ब्रश होता है। सैश टूल ब्रश, सैश टूल ब्रश जो है यह मोल्डिंग आदि किसी नैरो जगह पे जहाँ पे हम नहीं और ब्रश नहीं पहुँच सकते हैं, और वहाँ पे हम सैश टूल ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह आपने आज ब्रशों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसमें जो भी आपने इमेज, जो भी चित्र प्राप्त किए हैं वह गूगल से लिए गए हैं, और जो भी आपकी भाषा है, जो भी तर्क लिए गए हैं वह पेंटर जनरल की थ्योरी की किताब से लिए गए हैं। आज मैंने आपको पेंटिंग औजार एवं उपकरण पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।